हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स फोर्थ ईयर, क्लास 8 मैथ्स रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर्स फोर्थ पीरियड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पीरियड, अभी तक थर्ड पीरियड में क्या क्या पढ़े ओवरऑल थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट पीरियड से लेकर के थर्ड पीरियड तक हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर का पार्ट्स पढ़े इवन ऑड, फिर पढ़े दूसरे तरीके से अकॉर्डिंग टू फैक्टर, प्राइम, कंपोजिट, और एक वन है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम है? 25 प्राइम है। इसके बाद हम पढ़े इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर? नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे इंटीजर्स हैं। 0 से 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 इंटीजर्स है, जो आपको बड़ा अच्छा से ग्राफिक करके मैंने बता दिया था। आप पिछले वीडियो में आप करके देख करके रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था और कोप्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे। तब पढ़े थे हम लोगों ने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सभी के सभी रेशनल नंबर, लेकिन सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, लेकिन सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होता है, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होता है। यानी जीरो भी रेशनल नंबर है। बच्चों से पूछते थे क्या जीरो रेशनल नंबर है? अच्छा बोलते हैं नो सर, जीरो रेशनल नंबर। उसको लगता है जो p/q के फॉर्म में लिखा है 2/3, 3/5, यही सब रेशनल नंबर है। -2/5 यही सब रेशनल नंबर है। क्या -1 रेशनल नंबर है? कुछ दिया नो सर, रेशनल नंबर नहीं। क्या है? तो इंटीजर है। इंटीजर भी नहीं है, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है। तो इस तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी नंबर है सर ये सारे रेशनल नंबर है। फिर हम लोगों ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन की मैंने बात की थी। फ्रैक्शन की बात, जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो तरह के फ्रैक्शन, दो तरह से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं एज द सम ऑफ होल, एज द सम ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के योग के रूप में लिखते हैं, सम के रूप में लिखते हैं। वो होता है, वो लिखने का एक प्रोसेस है, नोटिफिकेशन, एक नोटेशन है जिस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, वही मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन कोई अलग होता नहीं है। वैसे आप नीचे क्लास में 5 7 5 6 में पढ़ोगे बहुत सारे फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, बर्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ढेरों पढ़े थे। लेकिन यहाँ हम लोग मेन रूप से 3 पढ़े थे, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के ख्याल से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आप लोगों ने पढ़ा है। वही सब यहाँ पढ़ेंगे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या क्या है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में अब भी प्रॉपर्टी आप 7 में पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे। सारे प्रॉपर्टी 7 6 में भी पढ़ना है। हाई में नहीं है, लेकिन 7 6 में है। ये हम लोग रीड में फोर्थ पीरियड में देखिए ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। फिर क्लास 9 में जाएंगे तो रियल नंबर का पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सारे ऑपरेशन कहलाते हैं। these are 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, ये बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग पीछे बैक। हम लोग नेचुरल नंबर एक कलेक्शन है, नेचुरल नंबर एक कलेक्शन है, n फॉर नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इंसाइड। फिर ये W फॉर होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर के ग्रुप को हम लोग W से नोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारा सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे सारे बिहारी इंडियंस हैं, लेकिन सभी इंडियंस बिहारी नहीं हो सकते। इन सभी सीतामढ़ी के आदमी जो सीतामढ़ी है वो सारे बिहारी हैं, लेकिन सारे बिहारी सीतामढ़ी के नहीं है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए थोड़ा सा। मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है।
होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। फिर इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल जेड लेते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। हेलो, एक क्लास बना रहे हैं, क्लास कंटिन्यू बना रहे हैं, तुम 40 मिनट बाद फोन करो। इंटीजर्स जेड से डिनोट करते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, -4 -3 मतलब -5 से बहुत सारा, इधर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी। इसमें क्या देखें, सारे नेचुरल नंबर इसमें, सारे होल नंबर इसमें, इसलिए तो इसको डिफाइन करते हैं। कई बार बच्चे बोलते थे इसको, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंक्लूडिंग विद जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन गलत बोलते हैं, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो कि हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास किए थे। 2/3 पॉजिटिव है लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, -3/5 ये इंटीजर है कि नहीं है, नेगेटिव, तो तुम्हारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन, सॉरी इंटीजर का डेफिनेशन ध्यान से देना है, क्या, नेचुरल नंबर, देयर नेगेटिव्स एंड जीरो। तो होल नंबर देयर नेगेटिव्स क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए कि जीरो नेगेटिव नहीं होता है, पढ़े थे जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव लिख दिए थे, या नहीं लिखे हुए थे, तो आपको रिपीट कर दे, आप नोट बना लीजिए, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट दीज आर ऑल रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल सारे रेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं क्यूब से। इसमें देखिए नेगेटिव में 15/3 18/5 19/6 100 -105/31, इस तरह से -1/2 -2/5 -3/11, इस तरह से बहुत सारा -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से 1/2 2/5 3/5 11/7 19/8 17/5 107/8, इस तरह से इंफिनिटी। बहुत सारे नंबर्स, हर टाइप का नंबर इसमें मैंने लिख दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, सारा इंटीजर, फ्रैक्शन पॉजिटिव, फ्रैक्शन नेगेटिव, फ्रैक्शन पॉजिटिव में प्रॉपर इम्प्रॉपर, नेगेटिव में प्रॉपर इम्प्रॉपर या प्रॉपर इम्प्रॉपर, नेगेटिव में प्रॉपर इम्प्रॉपर, यानी सारे टाइप का रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर में क्या हुआ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का दोनों टाइप, प्रॉपर इम्प्रॉपर, पॉजिटिव में फ्रैक्शन, नेगेटिव में प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये सारा आ जाता है। अब सवाल आता है एडिशन। पहली बात हम करते हैं एडिशन, ऑपरेशन। यहाँ हम लोग अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, इसको अलजेब्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज फॉर ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, ये है। तो पहला है एडिशन, ध्यान दीजिए, पहला एडिशन है, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, पहला एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या लगता है, कुछ बच्चे पहली बार सुने होंगे, कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, और जनरली सब पढ़ाते नहीं लोग, सीधे एक्सरसाइज में जाते हैं, बिना थियरी पढ़ाए हुए सीधे एक्सरसाइज में चले आते हैं, एक्सरसाइज में सवाल बनाना सिखाने लगते हैं, जिसके कारण एक्चुअली अभी जो पढ़ाई का ट्रेडिशन है बहुत गंदा हो चुका है। थियरी पे में टीचर्स ध्यान नहीं देते, जिसके कारण बच्चे का जैसे जैसे सीनियर सेक्शन में आते जाता है वैसे वैसे उसका मैथमेटिक्स वीक होते जाता है, और जूनियर सेक्शन में से बुक लगा देता है। हम लोग पढ़े थे 1 2 3 4 तक कोई बुक था नहीं, 1 2 तक ऑलमोस्ट 2 3 तक तो बुक था ही नहीं, सिर्फ स्लेट पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बहुत दुनिया भर का वर्ड मस्त वगैरह सारा स्क्वायर क्लिक कराना, राउंड डिवीजन मेथड, ये सारी बातें पढ़ाई हो जाती है। आप लोग अपने पेरेंट्स से इस पे चर्चा कर सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं पहले मैथमेटिक्स पढ़ाने का क्या पैटर्न था। स्लेट पे बहुत सारे कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट कैलकुलेशन जो अभी आप 8 तक सीख नहीं पाते वो आपको 1 2 में सीख लिया रहता था। खैर वहां लोग जाएंगे, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है एडिशन के लिए, कोई दो नेचुरल नंबर लो इस ग्रुप से, कोई भी दो नेचुरल नंबर और इसको ऐड करके चेक करो, 1 2 3 इसमें है, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा इसमें है, 3 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा इसमें है, 9 को 10 को जोड़ेंगे 19 आएगा, तो 19 नेचुरल नंबर होता है, 19 और 5 को जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 नेचुरल नंबर है। यानी किसी दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो नेचुरल नंबर आता है। तो हम लोग बोल सकते
नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड, नेचुरल नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन एडिशन, ये मेंशन करना होगा अंडर ऑपरेशन एडिशन। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 1 को घटाओ 1 नेचुरल नंबर है, 5 में से 4 को घटाओ तो 1 नेचुरल नंबर है, 10 में से 3 को घटाओ तो 7 नेचुरल नंबर है। लेकिन उल्टा घटाओ, 1 में से 3 को घटाओ तो -2 आएगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। 3 में से 5 को घटाओ तो नेचुरल नंबर 3 में से 5 को घटाओ -2 नेचुरल नंबर नहीं है। 5 में से 11 को घटाओ 6 आएगा, -6 आएगा, -6 नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब ये नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज या फिर नेचुरल नंबर नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। फिर दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो, नेचुरल नंबर आएगा 2 * 1 2, 2 * 5 10, तो नेचुरल नंबर है, 4 * 5 20, 20 नेचुरल नंबर है, 20 * 6 120, 120 नेचुरल नंबर है। किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर आता है। तो लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड और फॉलो, क्लोज्ड लिखेंगे तो फॉलो नहीं लिखेंगे, क्लोज्ड और फॉलो नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड और फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये लिखना पड़ेगा। फिर डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 को 4 से डिवाइड करो 5/4 नेचुरल नंबर नहीं है। 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा यानी 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 मतलब 1 हाफ आएगा, तो नेचुरल नंबर नहीं है। यानी दो नंबर का डिवाइड, दो नेचुरल नंबर का डिवाइड नेचुरल नंबर हमेशा नहीं होता है। मतलब क्या, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन डिवीजन। तो यहां लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, सारे प्रॉपर्टी के लिए एक साथ लिखते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो होता चला जाएगा। होल नंबर में इंटीजर में किसी को, जैसे यहाँ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर, सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करता था, लेकिन इंटीजर करेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये नहीं करेगा, फिर इसमें आइएगा तो सब करेगा। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चलिए लिखते हैं। नेचुरल नंबर को भी जोड़ेंगे, होल नंबर इंटीजर सब आएगा, यानी सम ऑफ टू नेचुरल numbers is always, sum of two natural numbers is always a natural number. So इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके बुक में बहुत सारा है, लेकिन हम चाहते हैं इसको जनरल फॉर्म में लिख दें। इस तरह से हम बहुत सारी बातें समझा देंगे, नोट बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके बुक में एनसीईआरटी के बुक में बड़ा अच्छा सा टेबल बना करके लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, या थ्योरी में बोर्ड पे बनाएंगे वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, आगे बहुत सारे कुछ हम लोग को पढ़ना है। खैर चलिए देखते हैं। सो हम लोग एक दो चीज लिख लेंगे, फिर आगे हम शॉर्ट में लिखेंगे। सो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड बोलते हैं, क्लोज्ड और फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर क्लोज नहीं लिखेंगे कितना लिखना होगा, फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज अंडर, ये क्लोज नहीं लिखेंगे तो हमको लिखना होगा नेचुरल नंबर आर फॉलो, नेचुरल नंबर्स आर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन एडिशन। मतलब एडिशन के अंदर में ऑपरेट कराते हैं दो नेचुरल नंबर को, तो हमेशा नेचुरल नंबर आता है, तो उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर क्लोज अंडर ऑपरेशन एडिशन। जो लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये वर्ड नहीं लिखते तो इतना सारा लिखना होगा, ये वर्ड लिख दिए तो ये सब नहीं लिखना। इस वर्ड का मतलब है फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब आइए इसी तरह से फिर लिखेंगे आगे क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए लिखिए सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन है ना, डिफरेंस लिख सकते हैं, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है उसको डिफरेंस ही बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू, मतलब इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, समझाने का सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का नाम है। उसके जो जैसे एडिशन होता है, एडिशन के बाद दो नंबर को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। तो इसी तरह से दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ऑफ टू नेचुरल numbers is not always a natural number. So natural numbers are not closed, natural number are not closed under operation subtraction. इसलिए सीधे यहाँ लिख दिया मैंने क्लोज, आर नॉट क्लोज अंडर ऑपरेशन, मतलब आर नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। ये नेचुरल नंबर के लिए बात हो गई। हम लोग वाला क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में आप पूरा पूरा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बस थोड़ा सा समझाने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को मैंने लिख दिया इतनी सारी बातें, लेकिन अब हम इतना डिटेल में लिखेंगे। अब सारा डिटेल आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, टेबल बना करके दिया होगा, बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि आपको उसको पढ़ेंगे तब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए वापस चलते हैं, शुरू से इसको लिखने का प्रयास करते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे रेशनल नंबर। किसी दो रेशनल नंबर को आप जोड़ो, क्या आएगा, रेशनल नंबर। किसी दो रेशनल नंबर को घटाएंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर आएगा। किसी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर आएगा। मतलब रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब में वो क्लोज होता है। लेकिन डिवीजन में एक साथ कंडीशन होता है कि a डिवाइड b वेयर b does not equal to 0, लिखना पड़ेगा। दैट इज a डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्लियर लिखना पड़ेगा। खैर चलिए लिखते हैं, तो बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रेशनल numbers a and b, a और b कोई रेशनल नंबर है। फॉर एनी टू रेशनल नंबर a and b, a plus b मतलब सम, a minus b that is sum, comma a minus b that is difference, a into b that is product of two rational number, a divide b where यहाँ लिखना पड़ेगा where b does not equal to 0 that is quotient, is a plus b, a minus b, a into b, a divide b are always rational numbers. तब ये लिख दिया किसी भी दो रेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। ध्यान देना है बस डिवाइड के टाइम में कोसेंट डिवाइड से 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज हम लिख सकते हैं हेंस
Hence, rational numbers are closed under operation, addition, subtraction, multiplication and division. Multiplication and division. ओके, ये क्लोज हो गया। बहुत सारे प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी है। मैंने पहला प्रॉपर्टी लिखा, मतलब क्या, किसी दो रेशनल नंबर को आप जोड़ो तो रेशनल नंबर आएगा, किसी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो रेशनल आता है, किसी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सभी रेशनल नंबर आता है। तो हम लिख सकते हैं हेंस रेशनल नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन एडिशन भी, अंडर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन भी, अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी एंड अंडर ऑपरेशन डिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर हो गया। सेकेंड है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड कॉम्यूटेटिव, कम्युनिकेटिव जनरली बच्चे बोल देते हैं, कम्युनिकेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या, कॉम्यूट कर देना, चेंज ऑफ ऑर्डर, क्रम का अदला बदली हो जाना। फॉर एनी टू रेशनल नंबर a प्लस b बराबर ही होगा b प्लस a के। 1/2 में प्लस करो 3/2, चाहे 3/2 में प्लस करो 1/2, इसमें भी आएगा 4/2, इसमें भी आएगा 4/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी ऑर्डर को चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड a into b करोगे b into a के तो सेम ही आता है। 3 into 2 करो या फिर 2 into 3 करो, 1/2 into 4/5 करो या फिर 4/5 into 1/2 करो, इसमें भी आएगा 2/5, इसमें भी आएगा 2/5। इस तरह अपना आप एग्जांपल में वेरीफाई कर सकते हैं, उतना करेंगे नहीं हम। एग्जांपल में बुक में बहुत सारा कुछ दिया होगा, आप जा करके खास कर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो। एनसीईआरटी में बार-बार फोकस कर रहा हूं, एनसीईआरटी के बुक को आप रीडिंग करना सीखिए। बुक जब तक रीडिंग नहीं करें, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, एसएसटी का, आप नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रॉपर नॉलेज के लिए प्रॉपर गाइडेंस, यहाँ गाइड मिलता है, गाइडेंस मिलता है और एक सॉल्यूशन मिलता है, कोई कंफ्यूजन होता है उसका एक रास्ता मिलता है, और पढ़ाने के लिए एनर्जी मिलता है, पढ़ने के लिए गाइडलाइन मिलता है। तो प्रॉपर एक नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। लेकिन आप साथ साथ मैथ्स की बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, साइंस की नहीं पढ़ते, एसएसटी थोड़ा बहुत पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, बुक्स तो मैथ्स की बुक्स तो किताबें बच्चे पढ़ते ही नहीं। लेकिन मैं बार-बार बोल रहा हूं, बुक्स को पढ़िए। बुक्स के थ्योरी जो 4-5 पेज लिखता है एनसीईआरटी, उसके बाद एक एक्सरसाइज देता है, तो एक एक्सरसाइज 5-7 क्वेश्चन के लिए वो 4 पेज लिखता है, 10 क्वेश्चन के लिए 5 पेज लिखता है। उस 5 पेज को पढ़िए, रीडिंग कीजिए और जो कंफ्यूजन होता है उसको पूछिए। वही 5 पेज का यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। हो सकता है कि हमको छूट जाए, कोशिश करते हैं हमको 100% पता है, लेकिन 100% क्या होता है, आप कोशिश कीजिए रीडिंग करने का, उसमें जो प्रॉब्लम होता है फिर आप पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर का आपने देखा क्या, सम इंटरचेंज करके सम करते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई इंटरचेंज करके करते हैं तभी। लेकिन बट a minus b does not equal to b minus a। 4 में से 2 घटाओ, 2 में से 4 घटाओ, 2 minus 4 करो, 4 minus 2 करो, चेंज हुआ है। यहाँ ऑर्डर चेंज किए, वैल्यू चेंज, यहाँ 2 आएगा, यहाँ minus 2 हो गया, जो कि इक्वल नहीं है। इसी तरह से 4 डिवाइड 2 करो और 2 डिवाइड 4 करो, यहाँ आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1/2, जो कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ इक्वल नहीं है। डिवाइड में इक्वल नहीं होता है, सॉरी माइनस में इक्वल नहीं होता है, डिवाइड में इक्वल नहीं होता है। एंड a डिवाइड b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a, वेयर a b डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 के बराबर ही होना चाहिए। ये अगर होता भी है तो होगा ही नहीं। 0 डिवाइड 2 डज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड 0, 0 डिवाइड 2 0 हो जाएगा, लेकिन इक्वल डिफाइंड ही नहीं, नॉट डिफाइंड, नॉट डी है, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है तो 0 आ जाता है, तो दोनों इक्वल होगा ही नहीं। तो डिवाइड और डिफरेंस हमेशा कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, डिवाइड और डिफरेंस कॉम्पिटिटिव होता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑपरेशन के अबाउट चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द नंबर। नंबर जिस दो नंबर को ऑपरेट एक बार में तो वही नंबर ऑपरेट होता है,
बहुत सारे हम लोग एक्सपेंशन में लिखते हैं, लेकिन करते थे वन टाइम्स में दो ही नंबर को ऐड करते हैं। बहुत सारे लिखा 7 + 2 × 3 / 5 जो भी लिखना है, जितना भी लिखा होगा वन टाइम्स में एक ही ऑपरेशन को किया जाता है। कहोगे सर 2 + 3 + 5 + 7 + रहता है, हम लोग तो सीधे 15 2 17 लिख दिए कि लिखते नहीं, एक बार आपने नहीं किया, ध्यान से देखिए 7 5 को ऐड किया एक नंबर, अब 12 को 12 में आपने 3 ऐड किया और तब जो 18 आया 15 आया उसमें 50 में 2 ऐड किया, तो आपने 4 टाइम्स किया ही, एक टाइम से ये आ गया 9 वाले एक स्टेप में किए, स्टेप 1 लेकिन एट ए टाइम तो दो ही नंबर को ऐड किए, सॉरी 12, फिर ये 12 में आप या इधर से भी जाया उधर से कीजिए, तो 12 में आपने 3 जोड़ करके 15 किया, आपको 15 में 2 ऐड करके 17 लिखा है, ऐसा नहीं एट ए टाइम आप दो ही नंबर को ऐड कर रहे हैं, जो नंबर है उस रिजल्टिंग नंबर में 3 ऐड किए, उस रिजल्टिंग नंबर में 2 ऐड किया, इधर से ऐड करेंगे 2 to 5, इस रिजल्टिंग नंबर में इस 5 को 10 है, इस रिजल्टिंग नंबर में 7 को आपने लाके 17 लाया, ठीक है। फिर ध्यान देना एट ए टाइम दो ही नंबर ऑपरेट होता है, ये दो नंबर है, इसको ऑपरेशन के बाद ऑपरेट कर सॉरी इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू इसमें तो इक्वल आता है एडिशन में सब और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवाइड डिफरेंस में यानी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, जो प्रैक्टिकली मैंने एग्जांपल में लेकर दिखा दिया। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हिंदी में बड़ा डिफिकल्ट है, पता नहीं संपर्क नहीं है, साहचर्य है, बहुत मुश्किल है, आप ये समझ लीजिए एसोसिएटिव होता है, आप सीधे समझिए दिस इज मार्कर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या क्या मतलब है, दिस इज बुक, ये बुक है, एक किताब है, अब इसका हिंदी वर्ड है किताब, दिस इज बुक, दैट्स इट, ऐसा नहीं दिस इज शॉर्ट, हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसा हो नहीं शॉर्ट है, ओ दैट्स इट, हो गया। हिंदी जानने की कोशिश मत करना उतना, ये तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब बल्ब है, बल्ब इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं, मुश्किल है, क्या कहेंगे उसको, कैमरा को हिंदी में क्या कहेंगे आप, करेक्ट है, हम समझते हैं, बस समझ रहे हैं, फील हो रहा है, कैमरा बोले आपको इंग्लिश दिमाग में, फैन बोले इमेज आ गई दिमाग में, मार्कर बोले दिमाग में आना चाहिए, मोबाइल बोले दिमाग में आ गया, बुक बोले दिमाग में आ गया, बुक से तो वो जाना, एप्पल बोले तो एप्पल आप पहचान में आप मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं, दैट्स इट, ये काफी है, यही इसी को बोलते समझ, जो चीज बोल रहे उसका इंग्लिश दिमाग में आना चाहिए। मैंगो बोला, अब आने वाला है मैंगो का सीजन, मैंगो बोले उसका दिमाग में इमेज आ रहा है, मैं पहचान रहा हूं, ओके दैट इज, अब उसको हिंदी में कहना आम जरूरी नहीं है। तो यहां एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या है, फॉर एनी 3 रेशनल नंबर के लिए लोग पढ़ रहे हैं, फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a b and c, किसी 3 रेशनल नंबर के लिए a plus b ब्रैकेट ऐड कर दो और प्लस c, जैसे हमने दिखाया था उस चीज को यहाँ देखिए, अब इक्वल हो जाएगा a plus b plus c, ऑर्डर कोई मतलब नहीं आपको लगता है, आप इधर से ऐड कीजिए या इधर से ऐड कीजिए, मतलब 2 + 3 + 5 है तो पहले इस दोनों को ऐड करो, मतलब 8 हो गया +2 = 10, या इधर से आप ऐड करो 2 + 3 + 5 करो, मतलब हो गया 5 + 5 = 10, आना तो 10 ही है, तो हमेशा इक्वल होता है, इनटू में भी यूज होता है, a * b * c इक्वल होता है a * b * c, इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसमें आप देखिए, आप इनटू में भी आप देख लीजिए 2 * 3 * 5, आप इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से करेंगे 2 * 15, फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, इधर से आप करेंगे 5 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 * 5 हो जाएगा, ये 30 होगा, आना तो वही है। ऑर्डर इसमें मतलब नहीं लगता है कि पहले कौन से दो पेयर को कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, तो ये भी है, बट a - b - c है तो a - b - c अगर ऐसे है तो इक्वल होगा, लेकिन जैसे ही अगर इधर ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं, इधर ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं तो फिर ये इक्वल नहीं होगा, मतलब ये 2 - 3 - 5 अगर ये चीज है तो आप कीजिए इसको, क्या आ जाएगा, पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होता है तो -1 हो जाएगा, -5 करेंगे तो -6 हो जाएगा, लेकिन अब ब्रैकेट चेंज करो, -5 ब्रैकेट चेंज करो, क्या हो जाएगा 2 - 3 में से 5 को हटाएंगे तो -2 आएगा, अब
2 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 ये बराबर 4 हो गया, तो ये बराबर 4 हो गया, ये माइनस 6 है, ये 4 है, ये इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से डिवाइड में आप देख लीजिए, डिवाइड में भी इसी तरह से इक्वल नहीं होता है। a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिवाइड में ये चीज नहीं होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हम लोग अगले पीरियड में, शायद वीडियो लंबा होता जा रहा है, 40 मिनट्स के आसपास हो गया, 31 मिनट्स हो गया। हम इस को कंप्लीट करते हैं, 31 मिनट का पीरियड होगा। हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट करके फिर खत्म करते हैं। फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a b and c, a into यहाँ इंटू का साइन है, b प्लस c, ये इक्वल टू जाता है a into b इक्वल टू प्लस a into c। एंड a से ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक नहीं, दोनों मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, और a into का साइन अलजेब्रा में है, x y का मतलब x into y होता है, a b का मतलब a into b होता है, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, जो कि हम लोग ड्रॉप कर देते हैं अलजेब्रा में। तो अलजेब्रिक फॉर्म में यहाँ लिखते हैं, ये b प्लस और माइनस में लिखा जाता है, ये हो जाएगा ab प्लस ac। ये भी होता है a into b माइनस c बराबर हो जाएगा a into b माइनस a into c, इंटू कर लीजिए, मतलब क्या, ये a into b माइनस c बराबर ab माइनस ac, मतलब ब्रैकेट रहेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, a into b प्लस c प्लस d है तो तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a into b प्लस a into c प्लस a into d, तीनों चार रहेगा, चारों में होगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ जो भी रहेगा a into b माइनस c प्लस d, अगर ऐसा है तो हो जाएगा ab माइनस ac हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा। ध्यान देना, ब्रैकेट रहता है तो सब में मल्टीप्लाई होता है, बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें छोड़ देते हैं, एक स्टेप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक कवर करते हैं, 4 प्रॉपर्टी और रह गया इसके बाद, इतना आप समझ लीजिए, इसको भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं समझने के लिए। 4 प्रॉपर्टी और है इसके बाद, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये सारा प्रॉपर्टी फिर हम लोग ऑपरेशन करना सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, और कुछ और इसमें 4 प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद हम लोग सवाल बनाना शुरू करेंगे, बुक्स में आएंगे। रिप्रेजेंटेशन आपको बता ही दिए थे, दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन नंबर ऑन लाइन, बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, 6-7-8 एग्जांपल बताए थे, उस तरह पे आप बनाएंगे, बुक में बन जाता होगा, नहीं बनेगा फिर एक और एग्जांपल हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में जो टॉपिक थोड़ा सा ट्विस्ट लगता है उसको रिपीट करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद 4 प्रॉपर्टी जो है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें कुछ नोट्स भी है, वो नोट्स करेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज बनाएंगे, कुछ एक्सरसाइज बनाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बनाएंगे, बुक्स का प्रॉब्लम बनाएंगे, आपके बुक का एनसीईआरटी आरएसएमआर आरडीएसएमआर जो भी बुक्स है वो सारे का प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग। प्रॉब्लम के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन पर्टिकुलर फिर एक्सरसाइज हम लोग प्रॉब्लम चलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।